इसी टर्मिनल 1 के पास हमारे प्रधानमंत्री का भी जहाज रहता है, राष्ट्रपति का और प्रधानमंत्री का। उन लोग का अपना पर्सनल है, उधर कोई नहीं जाता है। तुम्हें लगेगा छोटा जहाज से उतरा है, दिखेगा नेता सब छोटा जहाज से उतरेगा सर, आराम से निकल के उतरा। ये हो गया जनरल एविएशन। तो बीच में 2-3 किलोमीटर का क्या छोड़ दिया जाएगा, गैप, और इसमें एक शहर बसा दिया जाएगा, नाम रखा जाएगा एरो सिटी। उसमें बढ़िया 5 स्टार होटल, मीटिंग रूम, क्योंकि बहुत सारे लोग आएंगे, इंटरनेशनल मीटिंग करनी है। जैसे किसी को पटना से मीटिंग करना है, किसी को जर्मनी से, तो जर्मनी वाला आके फ्लाइट पकड़ लिया दिल्ली, अब पटना वाला चल गया दिल्ली, अब बाहर कोई होटल ले लिया, अपना मीटिंग किया, खाना पीना खाया, वो चल गया जर्मनी, चला है पटना। जो अमीर आदमी है वो जनरल एविएशन में जाएगा, नेता होता है, छोटका जहाजिया लेगा, इसका कोई टाइम टेबल नहीं होता है, आप जब चाहे ले जा सकते हैं। जैसे मान के चलिए आपको अभी जाना है, पता चला फ्लाइट 2 बजे है, तो वेट कीजिए 2 बजे। नेता लोग वेट करेगा, समाज की सेवा कौन करेगा? कितनी गलत दृष्टि से तुम नेताओं को देखते हो। सम्मान करो, देर करेगा तुरंत ये 12 लाख का एक ठोक करेगा, तुरंत आ जाएगा। ये दिल्ली का क्या है, एयरपोर्ट। टोटल कितने रनवे है दिल्ली एयरपोर्ट पे? 4। कितने रनवे हैं? 4। देखिए, जिसपे व्हाइट पट्टी होती है उसी को रनवे बोलते हैं, और जिसपे येलो पट्टी होती है उसको टैक्सी वे बोलते हैं। ये एक रनवे है, रनवे को तुरंत खाली करना होता है, रनवे को ज्यादा देर नहीं रोक सकते, उसी पे जहाज उतर उसी पे टेके, फटाक से उतर के उसके बगल वाली सड़क देख रहे हैं, इसको टैक्सी वे बोलते हैं। तो इसका ये टैक्सी वे हो गया, और इस पे जो उतरी उसका ये टैक्सी वे हो गया, और जो खड़ी है सब वो आएंगी सब कैसे, तो उसका एक ये टैक्सी हो गया। तो कई पैरेलल टैक्सी होते, तो इधर कितना रनवे है? 2। उसके सपोर्ट में कई टैक्सी वे हैं, और यहाँ टैक्सी वे से उतर के जहाजे जाके यहाँ खड़ी होंगी। जैसे यहाँ देखिए खड़ी है सब, यहाँ क्या है, खड़ी है, कि रनवे पे खड़ा कर देंगे, दू सवारी यहाँ पे, इसमें नहीं ना खड़ा करेंगे। ये हो गया आपका जनरल एविएशन। जनरल एविएशन, यहाँ पे प्राइवेट कार्गो वगैरह नेता होता है, यही पकड़ता है सब। देखिए कार्गो प्लेन, इसे हम लोग कहते हैं जनरल एविएशन। क्या कहेंगे? तो एक वहां पे दिल्ली में एक टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3, ये तीनों जगह से हम लोग बैठ सकते हैं। और जो अमीर आदमी है वो जनरल एविएशन में जाएगा, नेता होता है, छोटका जहाजिया लेगा, इसका कोई टाइम टेबल नहीं होता है, आप जब चाहे ले जा सकते हैं। जैसे मान के चलिए आपको अभी जाना है, पता चला फ्लाइट 2 बजे है, तो वेट कीजिए 2 बजे। नेता लोग वेट करेगा, समाज की सेवा कौन करेगा? कितनी गलत दृष्टि से तुम नेताओं को देखते हो। सम्मान करो। देर करेगा तुरंत ये 12 लाख का एक ठोक करेगा, तुरंत आ जाएगा। कितने का बुक होगा? 1 घंटे का 12 लाख आ गया। तुम पटना आओगे, 5000 का टिकट, नेता आएगा, तुम्हें लगेगा छोटा जहाज से उतरा है, दिखेगा नेता सब छोटा जहाज से उतरेगा सर, आराम से निकल के इसे उतरा। तो ये हो गया जनरल एविएशन। तो ये क्या हो गया भैया? एप्रेन। जहां जहाज खड़ी रहेगी उसे क्या कहेंगे? एप्रेन। जहां जहाज खड़ी रहती है एप्रेन। बताइए, ये रनवे हो गया। रनवे का सपोर्ट में टैक्सी वे, जब ज्यादा क्राउड होता है तो ज्यादा टैक्सी वे रखना होता है। पटना में टैक्सी वे नहीं है, पटना एयरपोर्ट पे टैक्सी वे नहीं है, उसी रनवे पे उतरता है और उसी पे घुमा के वापस आता है, अब फिर कहता है कि इधर खड़ा होना है। और उसी टाइम पे कोई 5 मिनट पहले कोई जहाज आ जाए तो उसे कहता धीरे, ये धीरे 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 धीरे, एकदम रुक रुक, खाली नहीं है अभी। यहाँ पटना में टैक्सी वे है? नहीं है। 2 महीना बाद बन के तैयार होगा, अभी नहीं है, एट अ टाइम पे नहीं है, 2 महीना बाद तैयार होगा, 2026 में। हाँ, वेट करता है। हाँ, तो पटना में फ्लाइटें कितना आती है? इसमें तो टैक्सी वे नहीं रहेगा तो हर 2 मिनट पे फ्लाइट आएगी, हर 2 मिनट, 2 मिनट नहीं, हर 20-22 सेकंड पे एक एक फ्लाइट आते रहेगी। समझ में आया? तो बताइए, ये उतर के कहाँ जाएगी? ये एप्रेन पे। ये क्या है? जहां जहाज खड़ी रहेगी, इसके अंदर आदमी रहेंगे, टर्मिनल, आदमी खड़ा रहेगा तो जहाज खड़ा रहेगी, एप्रेन। तो ये देखिए, ये टर्मिनल, ये आपको बड़ा सा टर्मिनल दिख रहा है, ये दिख रहा है टर्मिनल 3, इतना बड़ा सा। आप गाड़ी लेके उतरिएगा, देखिए यहाँ पे समझा देता है। ये गाड़ियां हैं, आप अपनी गाड़ी से जाइए, ऑटो से जाइए, पैदल जाइए, जैसे जाइए, इसी शेड के नीचे आपको उतार देगा, इसमें उतार देगा। और ये बहुत बड़ा है। यहाँ पहले आपको आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा कि आप वहीं हैं, टिकट दिखाना पड़ेगा कि फालतू नहीं घूमने आए हैं। नहीं तो सब घूम के पिकने ही हैं, घूम जाए तो लड़का सब खलिया बैठल है, वही में घुस के बतियाएगा, से ऐसी चल रहा है, खाना खा ले, इतना खलिया बैठल रहता है, मन करता मार मारे। यहाँ पे भूखे कोई रह सकता है? इन सब को भी अच्छा लगता है, पूछता है कोई खाना खा ले। तो ये क्या हो गया? टर्मिनल। यहाँ आपको पहले क्या दिखाना पड़ेगा? आधार, और फिर अपना टिकट। आधार इसलिए कि आप ही है ना, और टिकट इसलिए कि फालतू नहीं ना है। अब जैसे अब आ जाएंगे, अब आपको जाना पड़ेगा सिक्योरिटी चेकिंग के लिए। किसके लिए? सिक्योरिटी। वहाँ एक बक्सा दे देगा आपको, इतना बड़ा ट्रे टॉब, उसमें अपना मोबाइल, बेल्ट, टिक्का, जितना मेटल का चीज है वो। जैकेट पहने हैं तो जैकेट उतारिए, पैंट शर्ट नहीं, जैकेट में हथियार छुप सकता है ना। जैकेट, लैपटॉप के नीचे कुछ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब एक्सरे होता है ना तो लैपटॉप के नीचे छुप जाता है, नहीं दिखता है, इसलिए कहता है लैपटॉप अलग से। पता चला आप कोई चीज छुपाना चाहते हैं ना, तो लैपटॉप के नीचे रख दीजिएगा, ऊपर से एक्सरे करेगा तो नहीं आएगा, धुंधला दिखेगा।
इसलिए लैपटॉप, क्योंकि लैपटॉप के अंदर बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट लगे होते हैं जो एक्सरे को रोक देते हैं। एक्सरे को क्या करते हैं? रोक देते हैं। तो हो सकता है कि आपका कोई छोटा सा नेल कटरे लेके घुस जाए, चाकू लेके घुस जाए, और उस लैपटॉप है स्क्रीन को तो एक्सटेंड कर लेगा, बट कोई ऐसा मेटल का पार्ट है जो लैपटॉप, तो उसको साइड रखाएगा, सारा चीज हो जाएगा, तो फिर आपका सामान उधर से आएगा एक्सरे होके, और आपको ऐसे मेटल डिटेक्टर चेक कर लेगा। उसके बाद अपना अपना लेके चल जाइए। अब पढ़िए आपका फ्लाइट किस गेट पे आएगा। ये गेट है, देखिए 1 2 3 4 अलग अलग गेट लगे हैं सब। वहां पढ़ लीजिए कि आपका फ्लाइट का कितना नंबर गेट पे है। देखिए सब बहुत सारा गेट लगा होता है। गेट दिख रहा है? अगर इस गेट पे है तो आप पैदल पैदल आइए यहाँ पे, वहां से चढ़े हैं, यहाँ से चढ़े हैं, पैदल पैदल आइए। आप जैसे मान के चलिए 60 नंबर गेट है, 64 नंबर, तो हम लोग यहाँ 64 नंबर पे, अक्सर यहाँ से हम लोग पटना की यहीं से पकड़ते हैं, 60 या 62 नंबर पे, 60 नंबर पे यहाँ से पटना से पकड़ते हैं, तो वहां से चढ़ के पैदल पैदल आते हैं। और कभी कभी जजिया यहाँ लगा देती है, तो कूद के नहीं ना आएंगे, तो कह देगा कि वो ऐसा गेट है जो नीचे जाता है, उसमें जाइए, फिर बस में बैठ के लेके आएगा, अब भरवाएगा, इसमें सब लोग भर जाएंगे, तो कह चल 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 सवारी भर गया, जाओ जाओ, तो क्या यहीं से उड़ जाएगा? एप्रेन से कहाँ जाएगा? टैक्सी वे। अभी ये कहाँ पे है? रनवे पे है। रनवे की पहचान देखो, टैक्सी वे की पहचान येलो कलर का रहेगा, ऐसे ऐसे इसमें से लाइनिंग निकला रहेगा, वो क्या है? टैक्सी वे। अब ये टैक्सी वे पे उड़ेगा ही नहीं ना, ये कहाँ जाएगा? रनवे पे। अब यहाँ से जा रहा है, देखिए ये सब जा रहा है यहाँ पे, यहाँ से जाने के बाद यहाँ जाएगा, देखिए ये भी आ रहा है ना, ये सब आके यहाँ पे लाइन से खड़ा होंगे सर, यहाँ खड़ा हो गया, लाइन से खड़ा हो गया, देखिए यहाँ से आके रनवे पे उड़ेगा। अभी इंतजार कर रहा है वो, इसका इसका आए तो वो आके उड़ेगा। आई पीछे से आई ले, आई देखिए, आई देखिए, तो पूरा लाइने से सब पारा पारी उड़ते हैं। टेम्पू कैसे लाइन लगा लेता है सर? दिल्ली में तो वैसे, मुंबई में तो टेम्पू ऐसा लाइन लगा देता है सर, लाइने से एकदम। यहाँ पे आगे बढ़े, ये कौन सा हो गया? दिल्ली। 2 रनवे इधर दिख गया। अब बीच में क्या है? टर्मिनल 1, एक ये टर्मिनल दिख गया, इसी में एक टर्मिनल 2 है इस साइड में, देखिए ये भी है, इधर दिख रहा है। टर्मिनल 2 छोटा है, एक्चुअल टर्मिनल 2 जो है ना सामान ले जाने वालों के लिए, कार्गो वालों के लिए, और इधर है टर्मिनल 1 इस साइड में, देख लिए। अब बीच में ना 4 किलोमीटर का गैप छोड़ दिया जाएगा। कितने? 2-3 किलोमीटर का गैप। कितना का? 2-3 किलोमीटर का गैप। और इसको बसा दिया जाएगा एरो सिटी नाम से, क्योंकि खाली जगह तो छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, पास पास इसलिए नहीं, 4-4 को जहाज एक के पास उतारेंगे तो लड़ जाएगी, लड़ जाएगी नहीं लड़ जाएगी, तो बीच में 2-3 किलोमीटर का क्या छोड़ दिया जाएगा? गैप। और इसमें एक शहर बसा दिया जाएगा, नाम रखा जाएगा एरो सिटी। उसमें बढ़िया 5 स्टार होटल, मीटिंग रूम, क्योंकि बहुत सारे लोग आएंगे, इंटरनेशनल मीटिंग करनी है। जैसे किसी को पटना से मीटिंग करना है, किसी को जर्मनी से, तो जर्मनी वाला आके फ्लाइट पकड़ लिया दिल्ली, अब पटना वाला चल गया दिल्ली, अब बाहर कोई होटल ले लिया, अपना मीटिंग किया, खाना पीना खाया, वो चल गया जर्मनी, चला है पट। बीच में क्या बसा दिया? एरो सिटी। अब फिर इधर 2 रनवे दे दिया, देखिए दिख रहा है, एक रनवे उधर, एक रनवे इधर, जानबूझ के टेढ़ा किया है कि जहाज को आने में दिक्कत ना हो ना, एक के साथ दे देगा, इज्जत नहीं, लड़ाई देगा तो दिक्कतें हो जाएगा। और ये टर्मिनल 1, क्या है? टर्मिनल 1, ये है टर्मिनल। और जहाज जहां खड़ी है वो क्या है? एप्रेन। और ये गेट है सब। आपको यहाँ है तो इसमें से डायरेक्ट जहाज में उतर जाइएगा, जैसे पाइप टाइप का जोड़ देता है एरो ब्रिज। नहीं तो अगर लाइन से खड़ा है तो यहाँ बैठ के जाएगा बस से, तो बस में भर के लेके आ रहा है, तो बस में भर, कोई दिक्कत? आपका नंबर रहता है, ऐसे कोई एमएसओ में घुस जाएंगे, हर जगह यह चेक होता है। तो जॉर्जिया तो एक ही दिखती है, पता चला जाने के लिए आपको दिल्ली बैठ गए ऑस्ट्रेलिया के जहाज में, तो वहां बैठने से पहले चेक करेगा, 4 बार चेक करेगा, गेट पे चेक करेगा, फिर जब विंडो गेट पे आएंगे वहां चेक करेगा, फिर जहाज में बैठने से पहले चेक करेगा, फिर बोलते हैं अरे एक कर नहीं है रे यार, आप दूसरी जगह जाइए नहीं सकते हैं, बस वाला वहीं ले जाके छोड़बे करेगा, दूसरी जगह नहीं जा सकते। तो कितने रनवे यहाँ पे? इतनी खराब वराब हो गए हैं, तो इन सबको ऐसे ही छोड़ दिया, रिपेयरिंग के लिए छोड़ दिया। इसी टर्मिनल 1 के पास हमारे प्रधानमंत्री का भी जहाज रहता है। ये टर्मिनल 1 है, इसके इधर में हमारे प्रधानमंत्री का जहाज रहता है। कहीं लेके चल गए होगा वो, इधर है राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का, उन लोग का अपना पर्सनल है, उधर कोई नहीं जाता है, इधर भर ले जाइए। देखिए टर्मिनल 1 2 3, आप इधर रहिए। ये वाला एरिया इंडियन एयरफोर्स म्यूजियम, एयरफोर्स का म्यूजियम है, वहीं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का ये सब रखा रहता है। वो लोग वहां से आएंगे और टर्मिनल पे बैठने के बाद अपना लेके चल जाएंगे, जहां जाना है वहां चल जाएंगे। समझ गया? बस का भाड़ा अलग से लगता है, नहीं उसी में सब इंक्लूड रहता है, ना तो पैदल चल देगा, पैसा बचाने के लिए किसमें चल देगा? पैदल चल जाएगा। अच्छा, दूसरा क्या है कि जहां मेंटेनेंस के लिए खड़ी रहती है, देखिए ये सब बनने के लिए खड़ी है, सब कुछ गड़बड़ी है इस सब में। इंडिगो वाला अपना बना रहा है यहाँ पे, तो जहां बनने के लिए खड़ी रहेगी वो हैंगर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? हैंगर। टांगने वाला कपड़ा वाला हैंगर नहीं, लंबे समय के लिए खड़ा होता है, हैंगर हो जाएगा यहाँ पे। समझा गया? ये है कार्गो टर्मिनल, इसमें सामान लोड होगा। देखिए सामान रख ले, तब इसमें जाएगा, सामान रखा है तब अपना अपना जहां लेके चल जाएगा। भाई 100% खराब हो गए सब, तो फेंक दिया ऐसे ही खेत में। किसी को दिक्कत? दिख गया? बड़ा है या छोटा? बहुत बड़ा है। इसमें बसा दिया क्या चीज? एरो सिटी। दिख रहा है?
जितने होटल वगैरह दिखेंगे सब यही है होटल, ये सब देखिए होटल है सर, ये सब एक एक होटल है सर। इसमें कोई ताज होगा, कोई पुलमान होगा, कोई नोवाटेल होगा, तो कोई ये होगा वो होगा, दुनिया भर एकदम इंटरनेशनल होटल भर देते हैं। बिजनेस भी आ जाता है, रोजगार दे देता है कि नहीं।